अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पारा का सबक है और सूरह फजर तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आज सूरह गाशिया यानी हल अता का हदीसुल गाशिया का सबक है और बीच में जो है एक दो कायदे भी बयान किए जाएंगे। सारे हज़रात तवज्जो फरमाएँ और क़वाइद के साथ मखारिज के साथ हमें इस सूरत को आज मुकम्मल पढ़ना है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह में ज़ाल अच्छे से निकालना है, शिन निकालना है, जीम अच्छे से निकालना आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका, लाम पर जैसे में लाम को हाथ से मिलाएंगे, ता पर खड़ा ज़बर खींचेंगे। हल अताका हदीसुल, बड़ा हा निकालेंगे, सा निकालेंगे, ज़बान की नोक, ऊपर का दांतों का किनारा। हदीसुल गाशियती, आगे आयत है, गोल ता वफ़ करने की वजह से जज़म वाली हा बन जाएगा। गाशिया वफ़ का कायदा है, एक सरसरी नज़र डालिए आयत के, जहाँ पर भी ऐसी आयत आए उसके आखिरी हरफ को देखिए। और कुरान शरीफ में, बल्कि जहाँ पर भी कुरान शरीफ में हम सांस तोड़ें, आयत के बीच में तोड़ रहे हो या इस गोल निशान पे तोड़ रहे हो, कुछ बातों को ध्यान रखिए। जहाँ सांस तोड़ रहे हैं उस आखिरी आयत के आखिरी हरफ के ऊपर अगर 7 निशानी है, ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, तो ये 7 निशानियाँ रुकते वक्त ठहरते वक्त जज़म बन जाएगी। एक कायदा। दूसरा कायदा ये है कि अगर आयत के आखिरी हरफ के ऊपर 2 ज़बर है तो वो रुकते वक्त ठहरते वक्त सांस तोड़ते वक्त अली मद्दा बन जाएगी। ठीक है। तीसरा कायदा ये आज वाला, अगर आयत के आखिरी हरफ गोलता है, अब कोई निशानी को नहीं देखेंगे, अगर ये गोलता है तो रुकते वक्त ठहरते वक्त सांस तोड़ते वक्त आयत करते वक्त ये गोलता जज़म वाली हा बन जाएगी। तो आज यहाँ पर जो है जज़म वाली हा, यह गाशियह, तो ये वफ़ के कायदों हम अच्छी तरीके से याद कर ले, समझ लें, ताकि कुरान शरीफ में जहाँ पर भी वफ़ करें सांस तोड़े तो हम उसी के मुताबिक जो है पढ़ें। हदीसुल गाशियह, इस वफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा गलती आती है, वफ़ के कायदों के सामने ना होने की वजह से हम वफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये 3 बातों को आज सारे हज़रात याद भी कर ले, समझ भी ले। हल अताका हदीसुल गाशिया, आगे चले, वुजूह हुय्यौ, इसके अंदर भी जो है आम गलती होती है, हुन्यौ पढ़ते हैं, हुन्यौ नहीं। जहाँ पर भी तनवीन आ जाए या नून साकिन आ जाए और उसके बाद 4 हुरूफ वाव या मीम नून, ये 4 हुरूफ आए तो इदगाम मा गुन्ना होगा और उससे मिला देंगे। वुजूह यौमइज़िन खाशिआ, यहाँ पर भी आयत के आखिरी हरफ गोलता है, जज़म वाली हा बन जाएगा। आमिलतुन नासिबा, नासिबतुन है, आगे आयत है, गोलता जज़म वाली हा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, नारन हा, रन हा में इज़हार हलक़ी होगा, 2 ज़बर के तनवीन के बाद इज़हार के 6 हुरूफ़ से हाया गुन्ना नहीं होगा। आयत के आखिरी हरफ में गोलता है, जज़म वाली हा बन जाएगा। तुस्क़ा, बड़ा काफ निकालेंगे, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, ऐन और हमज़ा की आवाज़ में फ़र्क होना चाहिए। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', ज़री'इन लिखा है, आगे आयत है, 2 ज़ेर आ गया, देखो तो ये 2 ज़ेर 7 निशानियों में से है, ये वफ़ करते वक्त ठहरते वक्त जो है जज़म बन जाएगा। ज़री' ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', आखिर में थोड़ा खींच दीजिए, जहाँ पर भी हुर्फ़ मद्दा के बाद वाले हरफ पर वफ़ करने की वजह से जज़म आ रहा हो, वह मद्द आरिज़ हो जाएगा, उसको खींचेंगे। यहाँ पर भी देखो वाव मद्दा के बाद वाले हरफ पर जज़म आया वफ़ करने की वजह से, तो ये जज़म बन जाएगा, मद्द आरिज़ हो जाएगा, खींचेंगे। जू' वुजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयिहा राज़िया, रा पुर करेंगे, राज़िया, ज़ाद पुर है, राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया, तशदीद वाली नून तशदीद वाली मीम में हमेशा गुन्ना, फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया, और फिर मद्दा को खींचना है अलिफ के बराबर और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया फ़ीहा ऐनुन जारिया,
نون جامع دو پیش کے تنوین کے بعد جیم آیا، اخفاء حقیقی قاعدہ ہوگا اور گنہ کر کے پڑھیں گے. فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. واو ساکن سے پہلے زبر واولین او بو تو مو، اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ او بو زد زو. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اس طریقے سے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ بڑا قاف نکالیں گے، صاد نکالیں گے، فا نکالیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بڑا قاف نکالیں گے، خا نکالیں گے گلے سے. وَإِلَى السَّمَاءِ الف لام پر کوئی نشانی نہیں، یا پر کوئی نشانی نہیں، سین پر تشدید ہے، سین کو لام سے ملائیں گے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ عین نکالیں گے، را پر کریں گے، کئی میں یائلین ہوگا، حمزہ صاف نکالیں گے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ صاد نکالیں گے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ سُطِحَتْ سین صاف، طا صاف، حا صاف. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ کا پر تشدید دو مرتبہ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ میم ساکن کے بعد با آ گیا، اخفاء شفی ہوگا، گنہ ہوگا. إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ما تم اخفاء کی گنہ ہوگا. وَكَفَرَ ہے، آگے آیت ہے، زبر وف کرنے کی وجہ سے جزم. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر پیش آ گیا، اللہ کے نام پر موٹی آواز منہ بھر کر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. زبر یا پیش ہو تو یہ بھی پر ہوگا، اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک ہوگا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ مد ہے، کھینچیں گے، تشدید والا نون گنہ ہوگا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تشدید والے میم، تشدید والے نون میں ہمیشہ گنہ. اللہ تبارک تعالیٰ میں پورے قرآن شریف کو بہترین انداز میں قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.